हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा की प्रश्नोत्तरी। इसके दो भाग हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक दो भागों की प्रश्नोत्तरी नहीं की है तो जाइएगा उन दो भागों को, पहले 50-50 प्रश्न यानी टोटल 100 प्रश्न हैं, उनको कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, कमेंट में भी लिंक दी गई है। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी रचनाएं हैं वो करवा रखी हैं प्रश्नोत्तरी सहित। यदि कोई रचना आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट करिए, आपको मैं लिंक भेजूंगा। नहीं करवा रखी है तो आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। पहला इसमें प्रश्न है, यानी कि हमारा 101वां इसमें प्रश्न है दोस्तों, कि राम को युद्ध से पलायन करता देख कौन धिक्कारता है? विभीषण, लक्ष्मण, रावण, जामवंत। बताइए। यदि आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके उत्तर अपना दे सकते हैं। तो देखिए, राम को युद्ध से पलायन करता देख कौन धिक्कारता है? तो दोस्तों कौन धिक्कारता है? विभीषण जी हैं, वो धिक्कारते हैं। मैं बना किंतु लंकापति रावण धिक धिक। विभीषण के अनुसार रावण के विषय में असंगत कथन है। अब विभीषण है वो रावण के बारे में क्या कहता है, उसके अनुसार कौन सा कथन है वो यहाँ पर गलत है, वो हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है, रावण धूर्त, दुष्ट और दुराचारी है। रावण ने विभीषण पर चरण प्रहार किया था। अपनी विजय की गाथा सीता जी को सुनाएगा। बसंत में कोयलों के मधुर स्वरों का आनंद लेगा। बताइए। तो देखिए, विभीषण है वो रावण के बारे में, जब राम है थोड़े से निराशा में, हताशा में लगते हैं, तो विभीषण को लगता है कि भाई यदि राम ने युद्ध नहीं लड़ा तो सबसे ज़्यादा नाश है वो मेरा होगा। मैं लंकापति बनने के जो स्वप्न देख रहा हूँ वो मेरी साध पूरी नहीं होगी। तो वो औपचारिकता बस कुछ बातें कहता है कि भाई सीता है वो दुख भोगेगी इस प्रकार की, लेकिन उसका जो अंतर्मन है या उसकी वास्तविकता है वो अपने राजा बनने तक है। तो यहाँ पर क्या है, विभीषण का ये रूप यहाँ राम की शक्ति पूजा में अप्रत्यक्ष रूप से उभर करके आता है। तो विभीषण रावण को भला बुरा कहता है और राम को उकसाता है। वो कहता है कि रावण धूर्त है, दुष्ट है, दुराचारी है। बिल्कुल सही बात है। रावण ने विभीषण पर जिसने हित कहते किया मुझ पर पाद प्रहार, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और अपनी विजय की गाथा सीता जी को सुनाएगा। नहीं दोस्तों, ठीक है, सीता जी को नहीं सुनाएगा, बल्कि किसको सुनाएगा? अपने पार्षदों को सुनाएगा। पार्षदों से घिर करके अपनी विजय गाथा को सुनाएगा। और बसंत में कोयलों के मधुर स्वरों का आनंद लेगा। ये भी बात सही है कि कल कूजित बसंत में पिक, तो इस प्रकार की बात कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ये सही है, बल्कि ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है दोस्तों, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावक धिक धिक। पंक्ति में कौन सा अलंकार मुख्य है? यमक, वीपसा, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा। बनाइए। मैं बना किंतु लंकापति धिक रावक धिक धिक में कौन सा अलंकार है वो यहाँ पर प्रमुख हो जाएगा। तो देखिए, धिक, धिक और धिक, जब कोई शब्द बार बार आता है तो हमारे 3 अलंकार मुख्य रूप से होते हैं। यमक अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है और वीपसा अलंकार होता है। यमक अलंकार में जहाँ पर कोई शब्द है वो एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसकी जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। वीपसा अलंकार है जहाँ पर एक शब्द है हमारा कई बार आता है, लेकिन वो किसी भाव को दर्शाता है। स्नेह के भाव को, दया के भाव को, क्रोध के भाव को, घृणा के भाव को, किसी आवेश को दर्शाता है, तो वहाँ पर वीपसा अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द लगातार आता है लेकिन उसमें
सामान्य भाव का निदर्शन होता है, यानी किसी आवेग का उसमें कोई भाव नहीं होता है, आवेग उसमें नहीं दिखता है, सामान्य रूप से उसका अर्थ है वो भी समान रहता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बना किंतु लंकापति धिक रावक धिक धिक, क्योंकि विभीषण कह रहा है फिर तो मैं लंकापति बन लिया, तुम्हें राघव हे राम तुम्हें धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो अपनी क्या कह रहा है, धिक्कार रहा है, यानी आवेग में आकर के कह रहा है, तो यहाँ पर वीप्सा अलंकार है वो हो जाएगा। अगला चलते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता में आए स्तिमित विशेषण का विशेष्य क्या है? चरण, नयन, लोचन, राघव। बताइए, राम की शक्ति पूजा कविता में आए स्तिमित विशेषण का विशेष्य क्या है? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा में जब विभीषण अपनी बात कह चुका होता है, तब वहाँ पर लाइन आती है कि सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन। तो यहाँ पर स्तिमित माने होता है दोस्तों क्या, ये क्वेश्चन है वो शायद आएगा आगे, तो मैं आपको तभी बताऊंगा। तो यहाँ पर स्तिमित है वो विशेषण है, और जो नयन है वो इसका क्या है, विशेष्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अगला चलते हैं, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना ही कोई दुराव, पंक्ति में इन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम की सेना, राम, सुग्रीव या हनुमान, विभीषण। बताइए कौन सा ऑप्शन है मित्रों यहाँ पर हो जाएगा? उससे ना इन्हें कुछ चाव ना ही कोई दुराव, पंक्ति में इन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ पंक्तियों में जो विभीषण की जो असलियत है वो दिखाई गई है कि विभीषण क्या है, बहुत लंबा चौड़ा राम को धिक्कार देते हैं। अब सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का था जो प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना ही कोई दुराव, ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं थी शक्ति। तो ये राम की मनोदशा का है कि उससे ना इन्हें कुछ चाव और ना ही कोई दुराव। तो इन्हें का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर राम हो जाएगा, कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा लग रहा था कि उन शब्दों में कि वे केवल औपचारिकतावश, मित्रता की औपचारिकतावश वो शब्द हैं वो कहे जा रहे हैं, उनमें क्या है, कोई गहनतर भाव के ग्रहण की शक्ति उनमें नहीं थी। तो ये राम इसका ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, पंक्ति के अनुसार कौन कोमल स्वर में बोलता है? राम, जामवंत, हनुमान, विभीषण। तो देखिए, यहाँ पर कौन सहज निज कोमल स्वर में बोलता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों राम जी बोलते हैं। अगला चलते हैं, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, किसका किससे कथन है? विभीषण का राम से, जामवंत का राम से, राम का जामवंत से, राम का विभीषण से। बताइए, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, किसका किससे कथन है? विभीषण का राम से, जामवंत का राम से, राम का जामवंत से, राम का विभीषण से। तो यहाँ पर देखिए क्या लाना आती है, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय न होगी समर, उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के त्रग जल। तो जो विभीषण कह चुका उसके पश्चात ही वो कहते हैं कि भाई हमारी विजय नहीं होगी, हे श्रेष्ठ मित्र विभीषण हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि रावण से आमंत्रण पाकर के महाशक्ति उनके पक्ष में उतर आई है। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा दोस्तों राम का किससे? विभीषण से ये कथन हो जाएगा।
यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट में लिख करके बताएं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताएं, आपका बात का जवाब दिया जाएगा। कोई भी यदि आपको कहानी पढ़नी है, किसी भी रचना के प्रश्नोत्तर या आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। निम्न में से कौन सा शब्द राम से संवाद या व्याकरणिक संबंध नहीं रखता है? देखिए यहीं पर कोई एक संवाद आता है, यानी यहाँ पर जो राम बोल रहे हैं, तो कौन सा जो शब्द है वो राम के संवाद में नहीं आता है, तो उससे आपको बताना है विमन, निस्तब्ध, स्तिमित, दृग्जल। बताइए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द है, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, माने बेमन से, उदास के भाव से। तो विमन जो शब्द है वो राम से संबंधित है कि छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का था जो प्रभाव, इससे पहले एक और लाइन आती है कि सभा रही निस्तब्ध राम के स्तिमित नयन। तो निस्तब्ध है दोस्तों वो सभा के चक्कर में है, सभा के लिए है। निस्तब्ध माने बिल्कुल क्या है, अवाक रह गई सभा है वो, बिल्कुल निस्तब्ध है। तो यहाँ पर ये किसके लिए है? सभा के लिए है, सभा में जो मंत्री वगैरह बैठे हैं उनके लिए है। राम के स्तिमित नयन, स्तिमित किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है। पहले हमने पढ़ रहा था नयन का क्या है, ये विशेषण है। इसके अलावा कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, तो यहाँ पर भी ये भी दृग्जल जो संबंध है वो भी इसका संबंध किससे है? राम से है, राम के आंसुओं से ही संबंध है, उनको ही दृग्जल कहा गया है। तो केवल जो निस्तब्ध शब्द है वो सभा के लिए आया है, बाकी तीनों जो शब्द हैं वो हमारे राम के लिए आए हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते कहते राम के आंसू आते हैं और गला अवरुद्ध हो जाता है। तो इस दशा को देखकर कौन अपने प्रचंड तेज से चमक उठता है? लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद। बताइए कि जो बात कह रहे हैं उसको राम के आंसुओं को देख करके अब की बार इस बात को कह करके राम के आंसू आ जाते हैं, और उन आंसुओं को देख करके कौन अपने प्रचंड तेज से चमक उठता है? तो कौन चमक उठता है दोस्तों? लक्ष्मण जी हैं वो चमक उठते हैं कि हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजय प्रचंड। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं? चमक जाते हैं। विभीषण से संवादोपरांत अश्रुपूरित राम की दशा को देखकर योद्धाओं की मनस्थिति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि विभीषण से राम जी ने जो संवाद किया कि भाई धिक्कारा राम को, उसके पश्चात राम के आंसू आ गए, और राम की इस दशा को देख करके जैसे लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं? चमक उठते हैं। उसी प्रकार अन्य अन्य लोगों की मनस्थिति या जो दशा है वो क्या रही है, उससे संबंधित कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है हनुमान राम के दोनों चरणों को पकड़कर लज्जा से जमीन में धंस जाते हैं। जामवंत स्थिर मन से सारे भावों को समझते हुए दिखाई देते हैं। विभीषण कोई आगामी कार्यक्रम सा निश्चित करते हुए से जान पड़ते हैं। व्याकुल अंगद को ऐसा लगता है कि हृदय में गंभीर घाव हो गया है। बताइए, आराम से दोस्तों उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए मैं बना करके लाया हूँ। तो यदि 3 क्लास आप देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि तैयारी है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए। एक एक लाइन का निचोड़ है वो आपको इस तरह से कोई भी रचना है पढ़नी चाहिए। तो देखिए जो दशा होती है राम की कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते कहते छल छल, दो बूंद पुनः ढल के दृग्जल, और रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजय प्रचंड, और धंस गया धरा में कपि गह युग पद मस्तक दंड। यानी हनुमान जी हैं वो राम के दोनों चरणों को पड़क करके उनका मस्तक है वो लज्जा से जमीन में धंस जाता है। इसके बाद में जामवंत
स्थिर जाम्बवान समझते हुए सकल भाव, कि जाम्बवान है वो स्थिर मन से हैं और सारे भावों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी बात सही है। विभीषण व्याकुल सुग्रीव उर्मे हुआ जो विषम घाव, तो यहाँ पर व्याकुल अंगद नहीं है दोस्तों, कौन हो जाएगा, व्याकुल सुग्रीव उर्मे हुआ जो विषम घाव, विभीषण निश्चित सा करते कार्यक्रम, तो यहाँ पर विभीषण है कोई आगामी कार्यक्रम का निश्चित करते हुए जान पड़ते, ये भी बात सही है। तो तीनों ये बात हैं वो दोस्तों सही हैं, लेकिन यहाँ पर अंगद नहीं है, किसका वर्णन आएगा, सुग्रीव का वर्णन आएगा, कि व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव, ठीक है, तो ये आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। निज सहज रूप से संयत हो जानकी प्राण बोले, इस राम के वक्तव्य में कौन सा शब्द समूह है नहीं आया है। देखिए बाद में क्या है, सहज रूप से संयत हो जानकी प्राण बोले, अब यहाँ से क्या है, राम जी अपना कोई वाक्य बोलते हैं, कोई अपना भाषण या जो बात है वो कहते हैं, तो इस राम के वक्तव्य में कौन सा शब्द समूह है नहीं आया है। शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, सतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, बताइए। तो देखिए हम जब पढ़ते कि क्या कह रहे हैं कि निज सहज रूप से संयत हो जानकी प्राण, इसके बाद में राम जी बोलते हैं कि भाई ये तो क्या है, शक्ति का खेल है, हे शंकर जी क्या करो। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बात भी राम जी बोलते हैं, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, ये बात भी राम जी बोलते हैं। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, ये भी राम जी बोलते हैं। आप कविता को सामने उठा करके देखिएगा प्रश्नोत्तरी के बाद में। और वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, ये बात राम जी नहीं बोलते हैं, ये बात आगे जाकर के कौन बोलता है, कि कौन, जाम्बवांत जी हैं वो बोलते हैं, जब वो सुझाव हैं कि तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। आगे चलते हैं। कि राम के वाणों की विशेषता से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है। अब देखिए राम के वाणों के बारे में भी बताया गया है कि राम के बाण हैं वो कैसे थे, तो ये बात आपको बतानी है। राम के बाण तेज के पुंज हैं और इनमें लोक रक्षा का विचार थे, लोक रक्षा का विचार, इनमें लोक रक्षा के विचार थे, ठीक है साहब। इनमें 100% पवित्रता का और मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान समाया हुआ था। ये बाण वैष्णव धर्म का अभिषिक्त रूप धारण किए हुए थे। इन बाणों में प्रजापतियों ने अपने संयम, इन बाणों को प्रजापतियों ने अपने संयम से सुरक्षित रखा था। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई राम की शक्ति पूजा में तो 10-5 क्वेश्चन बनते हैं, या आपने अभी तक 10-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, जामवंत का कथन पढ़ लिया, एक राम का कथन पढ़ लिया, तो इस प्रकार के लोग हैं उनको ये आप मेरी वीडियोज़ भेजना। 150 क्वेश्चन तो इससे एक एक नॉर्मली पढ़ते पढ़ते यदि आपका और प्रयास रहा तो और भी अच्छी गहराई से बने हुए प्रश्न, आलोचकों के कथन, वो सारा कुछ इस पे मैं ला सकता हूँ। तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए राम के बाणों की विशेषता है वो क्या बताई गई है, कि राम के बाण क्या बताए गए हैं, तेज के पुंज बताए गए हैं, और जिनमें क्या है, लोक की रक्षा का क्या है विचार है, कि जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। तो वैष्णव धर्म नहीं है दोस्तों, कौन सा धर्म है, क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उनका ही अभिषिक्त रूप धारण किए हुए हैं। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाणों को प्रजापतियों ने किया संयम से रक्षित, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीसरा ऑप्शन गलत है, क्षत्रिय धर्म आएगा।
राम शक्ति को रावण के पक्ष में जानकर किससे अपनी रक्षा करने की कहते हैं? शक्ति से, शंकर से, विष्णु जी से, विधाता से? बताइए। राम शक्ति को रावण के पक्ष में जानकर किससे अपनी रक्षा करने की कहते हैं? तो देखिए क्या कह रहे हैं कि आया ना समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। तो राम किससे मानेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए शैव और वैष्णव का यहाँ पर समन्वय है कि राम हमेशा क्या है, शिव की वंदना कर रहे हैं, शिव से रक्षा की विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकर जी से वो अपनी बात कहते हैं, शंकर जी से कह रहे हैं कि भाई मेरी आप रक्षा करो। आगे चलते हैं। कविता में आए निम्न शब्दों के अर्थ से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन से शब्द का अर्थ है वो गलत है? निश्चित माने रात्रि से संबंधित, संस्कृति माने संपूर्ण विश्व या सृष्टि, श्रीहत माने शोभाहीन, अपर माने दूसरा या गैर। बताइए। तो देखिए दोस्तों, निश्चित माने क्या हो जाएगा, रात्रि से संबंधित नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निश्चित माने होता है पैना, नुकीला, ठीक है, शान पर चढ़ाया हुआ बाण, जिसका अगला सुरा बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है कि शर निकर निशित हो सकती थी जिनसे संपूर्ण संस्कृति विजित। ठीक है, तो ऐसे बाण जिनसे संपूर्ण सृष्टि को मैं विजय कर सकता था, पैने नुकीले थे, तो वो बाण भी क्या हो गए, धराशायी हो गई। संस्कृति माने दोस्तों संपूर्ण विश्व या सृष्टि, ये बात बिल्कुल सही है। श्रीहत माने शोभाहीन, अपर माने दूसरा कि रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, यह शक्ति का खेल रहा समर शंकर शंकर। तो यहाँ पर अपर माने दूसरा हो जाएगा, तीनों बात सही है। निश्चित माने रात्रि से संबंधित नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, नुकीला पैना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाशक्ति की गोद में बैठे रावण के लिए क्या उपमा प्रयुक्त हुई है? कि लाइन आई है जहाँ पर कहते हैं कि महाशक्ति है कि गोद में रावण है वो बैठा हुआ है, तो उसके दृष्टांत स्वरूप क्या उपमा है या कौन सा दृष्टांत है वो दिया गया है। जिस प्रकार पर्वत सूर्य को अपने अंक में धारण करता है, जिस प्रकार सागर ज्वालामुखी को अपने अंक में धारण करता है, जिस प्रकार सिंघनी शावक को अपने अंक में धारण करती है, जिस प्रकार चंद्रमा कलंक को अपने अंक में धारण करता है। बताइए, इस तरह से आपने सोचा है, पढ़ा है कविता को? तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई महाशक्ति की गोद में बैठे हुए रावण के लिए कौन सी उपमा या दृष्टांत है वो प्रयोग किया है। जैसे महाशक्ति रावण को लिए अंक, जैसे लांछन को ले शशांक नभ में अशंक। लांछन यानी कलंक को जैसे नभ में अशंकित होकर के चंद्रमा अपने अंदर धारण करता है, वैसे ही महाशक्ति हैं वो क्या है, रावण को धारण किए हुए थी। जैसे लांछन को ले शशांक नभ में अशंक, तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा ऑप्शन है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसने राम के द्वारा मंत्रों से पवित्र किए हुए बाणों को बार बार रोककर नष्ट कर दिया? रावण, रावण की सेना, मेघनाथ, महाशक्ति। तो ये आसान सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन, महाशक्ति है। वो ही क्या है, राम जी के द्वारा जितने भी बाण है वो छोड़े जा रहे थे, निष्फल होते लक्ष्य क्षिप्र बार पर वार, हत मंत्र पूत सर समृत करती बार बार, विचलित लक कपिदल क्रुद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहनी वामा के तरफ त्यों त्यों। तो इस प्रकार महाशक्ति है वो क्या करती, लक्ष्य क्षिप्र वार पर वार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार,
कि लक्ष्य पर चलाए गए जो तेज बाण हैं वो लगातार क्या हो रहे थे, असफल हो रहे थे। कविता में आए भानुकुल भूषण शब्द का सही अर्थ क्या है? सूर्य और आभूषण, दशरथ, मर्यादापूर्ण आचरण, सूर्यवंश के भूषण राम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भानुकुल भूषण शब्द का सही अर्थ हो जाएगा सूर्यवंश के भूषण राम। क्या हो जाएगा? सूर्यवंश के भूषण राम है, वो इसका अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। भानु माने सूर्य, सूर्य के कुल के भूषण कौन हो जाएंगे? राम, भानुकुल भूषण। जामवंत की योजना के अनुसार सैन्य संचालन के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? महाशक्ति की सिद्धि होने तक सेना के अग्रिम भाग के महानायक कौन रहेंगे? लक्ष्मण जी रहेंगे। दक्षिण भाग की सेना का नेतृत्व श्वेत की सहायता से अंगद करेंगे। सेना के वाएं पार्श्व में वीर हनुमान रहेंगे। भालुओं के सेनापति स्वयं जामवंत रहेंगे। कौन सा जो बात है दोस्तों वो यहाँ पर गलत कही गई है, बताइए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है वो शायद पहले भाग में आ गए हैं। जो जामवंत जी का कथन है कि दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, ठीक है। उसके बाद वो सेना संचालन की स्थिति को बताते हैं। तो उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो यहाँ पर गलत है वो आपको छांटना है। जामवंत की योजना के अनुसार देखिए, महाशक्ति की तब तक हैं लक्ष्मण महावाहिनी के नायक मध्य भाग में, यानी कि अग्रिम भाग के नहीं दोस्तों, किस भाग के? मध्य भाग के नायक हैं वो कौन होंगे? लक्ष्मण जी हो जाएंगे। कोई भी सेना हो तो नायक हमेशा किस में रहता है दोस्तों? बीचों बीच में रहता है सेना, जिससे कि आसपास की जो शत्रु सेना उस तक नहीं पहुंच पाए। तब तक लक्ष्मण है महानायक मध्य भाग में, अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। तो श्वेत की सहायता से, श्वेत एक वानर का नाम था, तो श्वेत की सहायता से अंगद जी क्या है? दक्षिण सहायक, यानी दक्षिण की सेना का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। तो ये बात सही है। सेना के वाएं पार्श्व में भल्ल सैन्यपति, बाएं पार्श्व में हनुमान। तो मैं सेना के भालुओं का सेनापति, मैं भालुओं को जामवंत दे रहे हैं सुझाव, तो जामवंत रहेंगे। और बाएं पार्श्व में हनुमान रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अग्रिम भाग नहीं बल्कि मध्य भाग में ये रहेंगे। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा के संबंध में जामवंत के सुझाव के संबंध में गलत विकल्प पहचानिए। क्या गलत विकल्प पहचानिए? कि जामवंत के सुझाव में शक्ति पूजा की मौलिकता दिखाई देती है। कवि ने अनुभव की बजाय शक्ति और योग्यता को प्राथमिकता दी है। स्थिर मन ही किसी समस्या का समाधान अपेक्षाकृत संगत निकाल सकता है। बंगाल की शक्ति पूजा का प्रभाव पूर्णतः परिलक्षित होता है। बताइए कौन सा जो विकल्प है इसमें गलत हो जाएगा? तो देखिए, जामवंत के सुझाव में शक्ति पूजा की मौलिकता दिखाई देती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है कि आप क्या करो, शक्ति की पूजा करो, ठीक है। वहीं से क्या है, शक्ति पूजा की यहाँ पर मौलिकता है वो दिखाई देती है। और राम है वो उसी मौलिकता कौन सा है, मौलिक कल्पना है वो करते हैं, ठीक है। कि आप इस प्रकार क्या करो, आराम से युद्ध से व्रत होकर के आप बिल्कुल शक्ति की पूजा करो। कवि ने अनुभव की बजाय शक्ति और योग्यता को, यहाँ पर ये दोस्तों उल्टा हो जाए कथन, बल्कि कवि ने शक्ति और योग्यता की बजाय अनुभव को अधिक प्राथमिकता दी है। भाई राम खुद बहुत शक्तिशाली थे, योग्य थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव, अंगद, बड़े बड़े वीर योद्धा शक्तिशाली और योग्य पड़े हुए थे। लेकिन उनकी बजाय किससे? जामवंत से यहाँ पर सलाह दिलवाई गई है। जामवंत ही क्या है, स्थिर समझते हुए जो सकल भाव। जब सब व्याकुल हो रहे हैं राम की स्थिति को देख करके, जब जामवंत है वहीं से क्या है शुरुआत हो जाती है कि भाई वो क्या है, स्थिर है, उनका मन इतना चंचल नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियों में घबराए नहीं है। और इसी वजह से स्थिर मन ही किसी समस्या का समाधान अपेक्षाकृत संगत निकाल सकता है। ये बात भी सही हो जाती है।
बंगाल की शक्ति पूजा का प्रभाव पूर्णतः परिलक्षित होता है, या बंगाल की ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से ही बंगाल कब तक, ये तो है ही है पूजा का प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर शक्ति की जो पूजा है दुर्गा रूप में 10 भुजाओं वाली जो दुर्गा है, सिंह पर सवार है, महिषासुर मर्दिनी है, उसी रूप में बंगाल में शक्ति पूजा है वो की जाती है, तो उसका जो प्रभाव है पूर्णतः परिलक्षित होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, शक्ति और योग्यता की बजाय अनुभव को अधिक प्राथमिकता दी है। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। कि वृद्ध को क्या है, माथ अपना झुका करके राम ने उनका मान सम्मान दे दिया, कर दिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित, पंक्ति के इंदिवर शब्द का अर्थ क्या है? इंदिवर माने बाद में, इंद्र से संबंधित, नील कमल, सम्मान। बताइए। तो कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, नील कमलों के सौंदर्य को भी लजाने वाले राम कुछ समय के बाद बोले, तो नील कमल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, पंक्ति के अनुसार कौन बोल रहा है? जामवंत, राम, हनुमान, शिव। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, पंक्ति के अनुसार कौन बोल रहा है दोस्तों? कौन बोल रहा है? तो राम जी बोल रहे हैं। राम के द्वारा महाशक्ति या दुर्गा के लिए प्रयुक्त शब्दावली कौन सी नहीं है? 10 भुजा विश्वज्योति, जनरंजन चरण कमल, खल महिषासुर मर्दित, ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। बताइए। राम, अब देखिए पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि राम विश्वास स्थित, आवेग रहित विश्वास, आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित बोले। कौन बोले? राम जी बोले। तो अब राम जी दुर्गा से बोल रहे हैं और दुर्गा के लिए कुछ ना कुछ शब्दावली प्रयुक्त करेंगे, तो उस शब्दावली से संबंधित है वो कौन सी नहीं है? किस शब्दावली का प्रयोग राम जी नहीं करते हैं, वो आपको छांटनी है। 10 भुजा विश्वज्योति, जनरंजन चरण कमल, खल महिषासुर मर्दित, ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। बताइए। तो क्या कहते हैं राम जी? बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः 10 भुजा विश्वज्योति में हूँ आश्रित। विश्वज्योति 10 भुजा, जनरंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, कि जन को रंजन करने वाले चरण कमलों के तुम्हारे जो नीचे जो सिंह गरज रहा है वो क्या है? धन्य है। खल महिषासुर मर्दित, क्या कह रही हैं कि हो विद्य शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, मैं इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। यह मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, फिर पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न खोले। तो ये दोस्तों राम के स्वयं के संदर्भ में है, ठीक है, कि ध्यान में डूबे हुए पलक विमल हैं उन्होंने खोल दिए। तो ये राम के संदर्भ में, ये तीनों किसके लिए है? महाशक्ति या दुर्गा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राम महाशक्ति दुर्गा की किस वस्तु या चीज को स्वयं का प्रतीक बताते हैं? चरण कमलों को, 10 भुजाओं को, गरजते सिंह को, विश्व में विस्तीर्ण ज्योति के स्वरूप को। बताइए। राम महाशक्ति दुर्गा की किस वस्तु या चीज को स्वयं का प्रतीक बताते हैं? चरण कमलों को, 10 भुजाओं को, गरजते सिंह को, विश्व में विस्तीर्ण ज्योति के स्वरूप को। तो देखिए राम जी कहते हैं कि यह मेरा प्रतीक माते समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। तो अब स्वयं को क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा सिंह है, ये मेरा ही प्रतीक है और मैं इसी भाव से तुम्हारी क्या करूँगा? पूजा करूँगा। तो यहाँ पर गरजते हुए सिंह को क्या बताते हैं? अपना है वो इंगित बताते हैं, अपना प्रतीक बताते हैं। राम के अनुसार कौन शंकर प्रिया पार्वती की मौलिक कल्पना है? गरजता हुआ सागर, दहाड़ता हुआ सिंह, शोभित श्यामल सुंदर भूधर, अर्चित शशि शेखर। बताइए। थोड़ा सा दोस्तों समय ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा अब संक्षिप्त करूंगा कि राम के अनुसार कौन शंकर प्रिया पार्वती की कल्पना है? तो कौन है दोस्तों? शोभित श्यामर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर
पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह नहीं वह सिंधु। तो यहाँ पर शोभित श्यामल सुंदर भूधर, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शोभित श्यामल सुंदर भूधर पार्वती कल्पना है इसकी। ठीक है, तो सामने के पर्वत को किसके पार्वती कल्पना मानते हैं। राम के द्वारा की गई शक्ति की मौलिक कल्पना से संबंधित असंगत कथन पहचानिए। सामने का पर्वत ही पार्वती की मौलिक कल्पना है जिससे पराग कण झर रहे हैं। पर्वत के तल में गरजता हुआ सागर सागर नहीं है बल्कि सिंह का ही स्वरूप है। 10 चट्टानें ही महाशक्ति के 10 हाथ हैं। ऊपर आकाश में वस्त्रहीन शिव पूजित हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन है वो गलत है। तो इसमें से जो कथन गलत हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह नहीं वह सिंधु। ठीक है, सिंह नहीं वह सिंधु। और 10 दिक् समस्त हैं ऊपर, 10 दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, हुए अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। तो ऊपर में तो क्या है, दिगंबर में तो दिगंबर हो गए कौन, अर्चित शशि शेखर, यानी पूजनीय है शिव। 10 दिक् माने 10 दिशाएं ही जो महाशक्ति के क्या हैं, 10 हाथ हैं। राम जी क्या कल्पना कर रहे हैं कि सामने का जो है वो तो क्या है, महाशक्ति का क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, पार्वती के रूप में चाहे किसी के रूप में। तो वो तो इसकी मौलिक कल्पना कर लेते हैं। और नीचे जो इसके पैरों के तले में जब महाशक्ति कौन हो गई, पर्वत हो गई। पर्वत के तल में कौन गरज रहा है, सागर गरजता है। वो सागर नहीं बल्कि क्या बन गया, सिंह बन गया। 10 दिशाएं क्या हो गई, महाशक्ति के हाथ हो गए। और जो ऊपर में आकाश में क्या है, बादल वगैरह हैं, तो वो बादलों में क्या है, शिव की प्रतिमा उन्होंने मान ली है। तो वस्त्रहीन शिव हैं वो वहाँ पर पूजित हैं। तो ये निराला की दोस्तों ये स्वयं की मौलिक कल्पना यहाँ पर दिखाई देती है। तो यश का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं। लख महाभाव मंगल पद तल दस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। पंक्ति किसने कही, विभीषण, शिव, राम, महाशक्ति। तो ये जो पंक्ति दोस्तों किसने कही, राम जी ने कही। राम कविता में किसके हृदय को प्रियतर स्वर से सींचते दिखाए गए हैं, लक्ष्मण के, विभीषण के, हनुमान के, समस्त सेना के। बताइए। राम कविता में किसके हृदय को दोस्तों प्रियतर स्वर से सींचते, फिर प्रियतर स्वर से सींचते कपि को क्या करते हुए, खींचते हुए, सींचते हुए। तो यहाँ पर हनुमान जी को प्रियतर स्वर से क्या कर रहे हैं, सींच रहे हैं। मधुर वाणी से या प्रियतर से, प्रियतर वाणी से उनको बुला रहे हैं। राम के अनुसार पूजा के लिए कम से कम कितने नील कमलों की आवश्यकता थी, 51, 101, 108, 1008। बताइए। राम के अनुसार पूजा के लिए कितने नील कमलों की आवश्यकता थी, तो दोस्तों 108 नील कमल हमें चाहिए कम से कम, और अधिकों और अधिक सुंदर। राम के लिए नील कमल लेने कौन जाता है, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नील कमल लेने के लिए जाते हैं कौन, हनुमान जी जाएंगे। प्रभु पद रज धर सिर हर्ष भर चले हनुमान। तो नील कमल कहाँ से लाने की बात की गई है, कैलाश पर्वत से, देवी दह सरोवर से, पंपा सरोवर से, जम्बू द्वीप से। तो देखो, जाओ देवी दह उष्य काल होते 70, तोड़ कर लाओ कमल लौट कर लड़ो समर। तो कौन कह रहा है भैया, राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं कि देवी दह सरोवर आप चले जाओ और क्या करो, वहाँ से कमल ले आओ और लौट करके फिर अपना युद्ध लड़ो। हनुमान जी किससे रास्ता, दूरी और स्थान पूछते हैं, राम से, लक्ष्मण से, विभीषण से, जामवंत से। भाई देवी दह सरोवर जाना है और हनुमान जी को रास्ता नहीं पता है तो किससे पूछेंगे। यहाँ पर भी फिर एक बार दोस्तों अनुभव की बात आती है, और किससे पूछते हैं, जामवंत जी से, कि अवगत हो जामवंत से पथ दूरत स्थान, प्रभु रज पद धर
सिर हर्ष भर चले हनुमान। तो जामवंत से क्या है पूछते हैं। आगे चलते हैं। निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण के बाद राम की दशा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आज राम के हाथों में धनुष और कंधे पर तरकश का अभाव है। रण के अपार, ये दोस्तों अपार है, अपार, रण के अपार कोलाहल से बिल्कुल दूर साधना में लगे हुए हैं। आज राम के सर पर घना जटा मुकुट भी सुशोभित नहीं है। युद्ध के प्रति राम का मन उत्साहित नहीं हो रहा है। कौन सा है बताओ। तो देखिए, आज नहीं तोढ़ीर, आ है नहीं सरासन आज तोड़ीर स्कंद, वह नहीं सोता दृढ़ निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार। तो रण के अपार कोलाहल से बिल्कुल दूर साधना में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि उन्हें तो रण का अपार जो कोलाहल है वो सुनाई दे रहा है, फिर भी जो राम का मन है वो उत्साहित नहीं हो रहा है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात है वो गलत है कि रण के अपार कोलाहल से बिल्कुल दूर साधना में लगे हुए हैं। नहीं, राम के सिर पर घना जटा मुकुट भी सुशोभित नहीं है, ये बात भी सही है। आगे चलते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला उत्तर हो जाएगा। आगे है, कौन से दिन राम का मन महाशक्ति के चरणों में स्थिर हो जाता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो क्या बात आती है कि मन का सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, और उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो पूजो प्रांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, वीता वह दिवस मन हुआ स्थिर इष्ट के चरण। यानी पहले ही दिन उनका मन है वो किसके चरण हो गया, पहले ही दिन अपने इष्ट यानी महाशक्ति के चरणों पर क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्रम क्रम से हुए राघव के खाली स्थान दिवस, उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पंच, षष्ठ, त्रीणी, चतुर। तो क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पंच उत्तर ऐसा आ जाए, 5 दिवस उनके पूर्व हो गए। राम का मन आज्ञा चक्र पर किस दिन समाहित हो गया, 5वें दिन, चौथे दिन, 6वें दिन, 7वें दिन। तो क्या कहती है, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से खिचखिच होने लगा महाकर्षण। तो क्या है, 6वें दिन यहाँ पर आज्ञा पर उनका मन है वो समाहित हो जाता है। खाली स्थान निष्पंद एक आसन पर रहे राम, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन, 10 दिन। तो कितने दिन दोस्तों, 2 दिन। कितने दिन, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम। इसका उत्तर हो जाएगा 2 दिन। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, पंक्ति में आए त्रिकुटी शब्द का अर्थ क्या है। त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट राक्षस, 3 तरह का, बाहों के मध्य का स्थान। बताइए इसका उत्तर बताइए आप। त्रिकुटी शब्द का अर्थ क्या है। तो त्रिकुटी दोस्तों क्या होता है, हमारे बाहों के मध्य में, जहाँ पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का जो संगम है, प्रयाग की तरह तीनों नाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं, संगम कहलाता है। तो उस स्थान को ये जो बाहों हैं उनके मध्य में आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, बाहों के मध्य का स्थान है वो त्रिकुटी कहलाता है, आज्ञा चक्र कह लीजिए, या तीनों नाड़ियाँ जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 शरीर की मुख्य नाड़ियाँ वो जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान है त्रिकुटी के नाम से जाना जाता है। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, पंक्ति के संदर्भ में 8वें दिन की साधना की उपयुक्त व्याख्या नहीं है। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर की 8वें दिवस साधना है वो पहुंच गई है, और राम का मन है वो साधना में बिल्कुल लगा हुआ है। उस समय क्या घटित होता है, उससे संबंधित कौन सी बात है वो गलत है। 8वें दिन राम का मन ब्रह्मा, हरि, शंकर के स्तर को भी पार कर गया। राम ने समस्त देवों, दानवों, मनुष्यों के मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया।
इस दिवस को साधना से जीवन के सारे संचित कर्म नष्ट हो गए। राम का मन सहस्रार दुर्ग को भी पार करने के लिए उद्यत हो गया। बताइए कौन सा जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। देखिए 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। ये बात बिल्कुल सही है। राम हो गया विजित ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड ही विजित हो गया। देवों दानवों मनुष्यों के मन पर अधिकार कर लिया, ये बात नहीं आई है, बल्कि क्या बताई है, हो गया विजित ब्रह्मांड। देवता स्तब्ध, देवता क्या रह गए, स्तब्ध रह गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन नहीं आया है। और क्या हो गया कि हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, के जीवन के जितने भी क्रियामाण कर्म थे, संचित जो कर्म थे, वो सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। राम का मन सहस्त्रार दुर्ग को भी पार करने के लिए उद्यत हो गया। प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। ये बात भी सही है, ये बात यहाँ पर गलत है। पूजा के नील कमल को कौन उठा ले गया, सिंह इंद्र दुर्गा रावण। पूजा के नील कमल को कौन उठा ले गया। तो पूजा के नील कमल को कौन ले गया दोस्तों उठा करके, कौन ले गई, दुर्गा ले गई। दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, हनुमान जी की, राम की, राम के मन की, राम के अवचेतन मन की। तो यहाँ पर कौन पहुंचा दोस्तों, दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। कौन पहुंचा, दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। कि जब राम के नील कमल को दुर्गा उठा करके ले जाती हैं और राम जी कहते हैं कि भाई ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असद्धि भर गए नयन द्वय, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद भय प्राप्त कर मायावरण प्राप्त कर जय, और बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम की जगी स्मृति सजग हुए भाव प्रमन। तो यानी जो अवचेतन मन है, जो कभी भी हार मानना नहीं जानता था राम का, तो वो अवचेतन मन ही क्या पहुंच गया, बुद्धि के द्वार पर पहुंच गया, यानी उसने तुरंत ही क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। तो राम के अवचेतन मन की बात यहाँ पर की जा रही है। कहती थी माता मुझे सदा, खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कमल नयन राजीव नयन जलज नयन पंकज नयन। कहती थी माता मुझे सदा, क्या कहती थी भैया, राजीव नयन कहती थी। राजीव माने भी कमल होता है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आ सकता है, राजीव नयन कहती थी। दो नील कमल हैं शेष अभी है पुरश्चरण। पुरश्चरण शब्द का अर्थ क्या है, पूजा हुआ, पुनः पुनः जप, पवित्र चरण, क्या होता है बताइए। तो दोस्तों पुरस्चरण माने हो जाएगा जप का जो दोस्तों पूरा का पूरा क्या होता है, क्रम होता है। कि भाई जैसे क्या करते थे राम जी, 108 बार नाम जपते थे और फिर एक नील कमल को चढ़ा देते थे, फिर 100 बार 8 नाम जपते थे, फिर एक नील कमल को। तो एक जो पुरस्चरण है, ये जो एक प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, पुरस्चरण कहेंगे। जप के संदर्भ में ये क्या आएगा, सबसे बढ़िया आएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा जप का एक पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है एक जप की, वो हो जाएगी पुरस्चरण। राम की शक्ति पूजा में आया ब्रह्मशर क्या है, एक सरोवर है, एक मुनि का नाम है, ब्रह्मा के दूत का नाम है, राम के बाण का नाम है, बताइए। तो राम की शक्ति पूजा में जो ब्रह्मशर आया है वो क्या है, वो है दोस्तों राम के बाण का नाम है। कि देखा तूने ब्रह्मसर रहा झलक, ठीक है, ले लिया हस्त लक लक करता हुआ है महाफलक।
निम्न में से सही कथन पहचानिए। अब राम जी ने हाथों में बाण ले लिया है, तो उनकी दशा है वो क्या है, उससे संबंधित देखिए क्वेश्चन बनाया है कि राम के बाएं हाथ में बाण है, दाएं हाथ से बाईं आंख को पकड़ रखा है। राम के बाएं हाथ में बाण है और दाएं हाथ से दाईं आंख को पकड़ रखा है। राम के दाएं हाथ में बाण है और बाएं हाथ से दाईं आंख को पकड़ रखा है। राम के दाएं हाथ में बाण है और बाएं हाथ से बाईं आंख को पकड़ रखा है। को वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब ये आपको उत्तर है वो समझ में आएगा कि क्या इसका उत्तर आपको देना है। थोड़ी सी एक जैसी भाषा है, तो आप आराम से इसको पॉज करके उत्तर दीजिएगा। तो राम जी क्या है दोस्तों, एक हाथ में तो बाण लेते हैं और एक हाथ से किसको पकड़ते हैं, अपनी आँख को पकड़ते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी आँख को अर्पित करने के लिए क्या कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ले ले अस्त्र वाम कर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, कि ले अस्त्र वाम कर, कि राम ने जो अस्त्र है यानी बाण है वो तो किस में, वाम यानी बाएं हाथ में, तो बाएं हाथ में तो बाण है। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, दाएं हाथ से दाईं आंख को पकड़ रखा है। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, दक्षिण लोचन यानी दाईं आंख और दक्षिण कर यानी दायां दायां हाथ, कि दाएं हाथ से दाईं आंख को पकड़ रखा है कि इसको निकालूंगा, और बाएं हाथ से किस क्या ले रखा है, बाण ले रखा है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। साधु साधु के बाद आए शब्दों का सही क्रम पहचानिए। साधक धर्म धन धन्य धीर, साधक धीर धर्म धन धन्य, साधक धन्य धर्म धन धीर, धीर धर्म धन धन्य साधक। देखिए ये आपको पहचाना है। ये आप जानते तो हैं किसने कहा, महाशक्ति ने ये बात कही थी, लेकिन इन शब्दों का क्रम क्या है ये आप बताइए। तो महाशक्ति कहती है कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया राघव का भगवती ने हस्तताम। ठीक है, देखा राम ने क्या देखा भैया, सामने अगला क्वेश्चन आएगा। तो साधक धीर धर्म धन धन्य राम, तो ये ऑप्शन है वो आएगा। अगला चलिए, राम के हाथ को कौन पकड़ लेता है, जामवंत दुर्गा लक्ष्मण हनुमान। राम के हाथ को कौन पकड़ लेता है, जामवंत दुर्गा लक्ष्मण हनुमान। कौन पकड़ लेता है भैया राम के हाथ को, तो राम के हाथ को कौन पकड़ लेता है, दुर्गा जी पकड़ लेती हैं। सामने श्री दुर्गा भास्वर पंक्ति के भास्वर शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य, शक्तिशाली, प्रकाशमान, अवतार। तो भास्वर शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रकाशमान, उज्ज्वल, ज्योति स्वरूपा, जो भी है। अगला है, देवी दुर्गा के रूप वर्णन से संबंधित असंगत विकल्प पहचानिए। दुर्गा का बायां चरण सिंह पर तथा दायां चरण महिषासुर के कंधे पर था। ज्योति स्वरूपा दुर्गा के 10 हाथों में अनेक अस्त्र सुसज्जित थे। दुर्गा के दाहिने भाग में लक्ष्मी, गणेश तथा बाएं भाग में सरस्वती और कार्तिकेय जी विराजमान थे। दुर्गा के मुख पर विश्व की शोभा को लज्जित करने वाली मंद मुस्कान थी। बताइए, आराम से आप वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं। तो देखिए राम जी क्या कहते हैं कि देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर, कि यानी बायां पैर है वो तो किस पर, असुर के कंधे पर, महिषासुर के कंधे पर। दाएं चरण किस पर भैया, दक्षिण किस पर रहा, हरि पर। दक्षिण किस पर है भैया, दक्षिण है हरि माने सिंह पर है, तो दक्षिण हरि पर यानी कि इस पर सिंह पर है। और ज्योति स्वरूपा रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, हाथों में क्या है, अनेक अस्त्र सुसज्जित, ये बात सही है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्या कहते हैं दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती, वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक, बाएं रणरंग राग, तो यहाँ पर ये बात भी हो जाएगा। दुर्गा के मुख पर थी, ये बात भी सही है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर।
कविता में रण रंग राग किसे कहा गया है? हनुमान को, कार्तिकेय को, अंगद को, लक्ष्मण को? तो अभी मैंने आपको बोल दिया था कि दक्षिण गणेश सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक वाहीं रण रंग राग। तो रण रंग राग यानी युद्ध प्रिय किसको कहा गया है? कार्तिकेय जी को कहा गया है। दुर्गा के मस्तक पर कौन विराजमान थे? शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव? कौन विराजमान थे? तो हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक वाएं रणरंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों से श्रद्धा पर, श्री राघव हुए प्रणत वंदन मंद स्वर बंदन का। तो मस्तक पर शंकर, मस्तक पर कौन विराजमान थे? शिव जी विराजमान थे। तो ये दोस्तों हमारे राम की शक्ति पूजा के 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको मैंने करवा दी है। एक एक लाइन को खोल करके, एक एक संवाद को खोल करके, कुछ संवाद पहले आ गए हैं 10-15 प्रश्न, ठीक है, वो आपके पहले पार्ट में मैंने रख लिए थे। इसके अलावा और भी यदि आप भाव से, शिल्प से, आलोचकों के कथन से और भी गहराई से यदि वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी इससे संबंधित मैं आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, यदि आपने मेरे साथ में कविता पढ़ रखी है तो आपको 150 प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। यदि इनसे भी यदि कोई अलग क्वेश्चन आया तो आपको देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने अच्छी तरह से भाव है वो समझ रखा है, मुझे लगता नहीं कि इनसे भी कोई अलग है वो, क्योंकि पूरी कविता है, हमने कई कई बार पूरी तरह से कविता हमने रट ली है। और आप एक बार कविता को पढ़िएगा, प्रश्नोत्तरी करिए, आपका निश्चित रूप से जाएगा सही। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।